अखे इंडिया की वर्ल्ड फेमस सीरीज मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर अब आ चुका है मित्रों। वही पुराने जाने पहचाने चेहरे, नई कहानी और बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट। एक बार फिर मिर्जापुर की गद्दी पाने का खेला शुरू हो चुका है। मगर इस नए सीजन से पहले ये ज़रूरी है कि इसके पुराने सीजन का एक रिकैप हो जाए। चिंता न को, हम बैठे हैं ना इधर, हम बताते हैं कि मिर्जापुर सीजन 2 में क्या हुआ, जिसके बाद की कहानी तीसरे सीजन में देखने को मिलेगी। तो चलिए देते हैं मिर्जापुर 2 का छोटा सा रिकैप। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पहुंचते हैं पहले सीजन के आखिरी एपिसोड पर, जहां कालीन भैया के बेटे मुन्ना और उनकी फौज ने शादी में गए बबलू और स्वीटी को गोली मार दी थी। उस शादी से गोलू, गुड्डू और गुड्डू की बहन डिम्पी जैसे तैसे बच निकले थे। अब सीजन 2 में गुड्डू पंडित बदले की आग में जल रहा है। गोलू को भी अपनी बहन की मौत का बदला लेना है। साथ में कई और स्टेक होल्डर्स हैं, किसी को बदला चाहिए तो किसी को गद्दी। अब आगे दूसरे सीजन की शुरुआत होती है इन्हीं 3 लोगों से, यानी गुड्डू, डिम्पी और गोलू से। तीनों ही मिर्जापुर से दूर किसी जगह पर छुपे हुए हैं। गुड्डू के पैर में गोली लगी थी, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर सकता है। उसके इलाज के लिए एक डॉक्टर को किडनैप करके वहां लाया जाता है। मगर काश ये सब इतना आसान होता। कालीन भैया का एक आदमी ये टोप आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। वो जान जाता है कि गुड्डू और उसके साथी कहाँ छिपे हुए हैं। वो पुलिस के साथ उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है, मगर गुड्डू, गोलू और डिम्पी मिलकर उसे मार देते हैं। उधर मुन्ना अस्पताल में भर्ती है। कई दिन बाद वो नींद से जागता है। सबको लगता है कि गुड्डू मर चुका है और अब मुन्ना मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेगा। मुन्ना खुद ये सपने देखने लगता है। पहले सीजन के रति शंकर शुक्ला तो आपको याद होंगे ही, आ ई वाले, वही जिसको गुड्डू गोली मारता है। उसी रति शंकर का लड़का शरद जौनपुर का नया डॉन बन चुका है। अब उसे भी चाहिए मिर्जापुर की गद्दी, ताकि वो अपने बाप के खून का बदला ले सके। मगर शरद दिमाग से खेलता है। वो पुरानी दुश्मनी भुलाकर झांसे से मुन्ना से हाथ मिला लेता है। उसे यकीन दिलाता है कि मुन्ना ही मिर्जापुर की गद्दी का असली और इकलौता वारिस है। शरद की इस हरकत से कालीन भैया भी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो सब अपने पाले में हैं। लाला का समधी यूसुफ भी अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है, मगर सबको इंतजार है सही वक्त का। शहर में इतनी मारकाट मची है और नेताओं तक ये खबर ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने छोटे भाई यानी जेपी यादव को नकेल कसने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि वायलेंस को थोड़ा कंट्रोल में लाएं। गुड्डू, गोलू ट्रेनिंग लेते हैं। किस चीज़ की? गोली चलाने की, ताकि अपनों की मौत का बदला ले सके। गोलू जल्द ही इसमें माहिर हो जाती है। अब मुन्ना से बदला लेने में जो आदमी गुड्डू और गोलू की मदद कर सकता है वो है लाला। लाला धीरे धीरे गुड्डू पर भरोसा करने लगता है और अपना अफीम का बिजनेस गुड्डू को सौंप देता है। इस बीच में मारधाड़ और खून खराबा इतना बढ़ जाता है कि कालीन भैया समझ जाते हैं कि गुड्डू अभी जिंदा है। उधर मुन्ना सीएम की बेटी माधुरी के इलेक्शन कैंपेन में उसकी मदद करता है, मगर इसी कैंपेन में माधुरी और मुन्ना के बीच प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें भी हो जाती हैं। बाद में दोनों की शादी भी होती है, मगर सिर्फ राजनीतिक कारणों से। तभी एंट्री होती है बिहार के दद्दा त्यागी की। बिहार बॉर्डर पर जब कालीन भैया के औजारों की गाड़ी जाती है तो उसे दद्दा त्यागी का गैंग पकड़ लेता है। इनका बिजनेस गाड़ियां चुराकर बेचना है। दद्दा के 2 जुड़वा लड़के हैं, भरत और शत्रुघ्न, जिसमें से एक की दोस्ती मुन्ना से हो जाती है और दूसरे की गोलू से। दोनों ही अलग अलग अफीम और औजार का धंधा करने लगते हैं। गुड्डू कालीन भैया की फैक्ट्री में आग लगा देता है। कहानी आगे बढ़ती है। कालीन भैया पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। एक्सीडेंट में सीएम की मौत के बाद जेपी यादव प्रदेश के नए सीएम बन जाते हैं। दूसरी तरफ माधुरी खुद को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर देती है और सत्यानंद त्रिपाठी उर्फ बाबूजी के अत्याचारों से परेशान होकर बीना उनकी हत्या कर देती है। बीना अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए गुड्डू का साथ देती है। वो गुड्डू की मुखबिर बन जाती है। बिहार में दद्दा त्यागी को पता चल जाता है कि उनकी नाक के नीचे से उन्हीं का लड़का अफीम का बिजनेस कर रहा है। मारकाट में दद्दा के एक लड़के की मौत भी हो जाती है। अब कंफ्यूजन ये है कि वो लड़का भरत है या शत्रुघ्न, ये नहीं पता। अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे मुन्ना अपने पिता कालीन भैया को मारने पहुंच जाता है। इसी जगह पर शरद, गुड्डू और गोलू भी
अपने अपने गैंग्स के साथ पहुंच जाते हैं, मगर शरद के गोली चलाने से पहले गुड्डू गोली चला देता है। मुन्ना तो मर जाता है, कालीन भैया को भी कंधे और कमर में गोली लगती है, मगर वो जिंदा बच जाता है। शरद उन्हें वहां से उठाकर कहीं दूर ले जाता है। गुड्डू को लगता है कि कालीन और मुन्ना दोनों ही मर गए हैं, अब मिर्ज़ापुर पर उसका राज होगा। बस इसी के बाद की कहानी दिखेगी मिर्ज़ापुर सीजन 3 में। तीसरे सीजन के ट्रेलर की शुरुआत में दिखता है कि पावर के नशे में गुड्डू पूरी तरह से बौरा चुका है। त्रिपाठी चौक पर जमी अखंडानंद त्रिपाठी की मूर्ति को अपने हाथों से तोड़ता है। राजकुमार को अब बादशाह बनना है। पूरे ट्रेलर की जान है आखिरी के 10 सेकंड जब कालीन भैया की एंट्री होती है। खैर, अब ये तीसरा सीजन कितना चौचक होगा और इसमें कितना खून खराबा होगा, कितनी गाली होगी, इन सभी को पब्लिक कितना पसंद करेगी, ये तो सिर्फ 5 जुलाई के बाद ही पता चलेगा जब सीरीज रिलीज होगी। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मिर्ज़ापुर सीजन 3 का ट्रेलर कैसा लगा। ये जानकारी जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा।